तो वहीं दूसरी ओर आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक भी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो है ये बैठक होने वाली है और करीब 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सिविल सचिवालय में ये बैठक होनी है। कई अहम मुद्दे रह सकते हैं जिस पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो कई अहम विषय होते हैं, कई अहम मुद्दे होते हैं जिस पर बातचीत चर्चा जो है वो आपस में की जाती है। और खास तौर पर अब कोई भी मीटिंग हो रही है उसे सीधा 2024 के चुनाव यानी कि जो साल चल रहा है, चंद महीने बचे हैं, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले जो ये मीटिंग है, आने वाले चंद मिनटों में जो मीटिंग होने वाली है, कई अहम मुद्दों के साथ साथ मुद्दा हो सकता है 2024 के चुनाव का कि आखिर लोगों को एक बार फिर से कैसे साधा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा कि जरूरत ना पड़े गठबंधन की, सबसे बड़ा मुद्दा कि अकेले उतरें और जीत हासिल करें। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो भी पीछे नहीं है। अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ये बड़ा सवाल है। कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 को लेकर भी मंथन होगा, क्या हिदायतें दी जाएंगी, क्या तमाम जो मंत्री मौजूद हैं उन्हें उनके हलकों में जाकर किस तरीके से लोगों तक बात पहुंचानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, इस मीटिंग का मकसद क्या है, क्या कुछ जो है वो खास इस मीटिंग से निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए गौतम, अगर इस कैबिनेट की मीटिंग की बात करें तो साल की पहली कैबिनेट की मीटिंग है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा के लोगों को जो भी सुविधाएं हैं, योजनाओं का लाभ है, वो देने की कोशिश जो है सरकार करेगी। क्योंकि विधानसभा सत्र में हमने देखा था बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए थे जिस पर ये कहा गया था कि कैबिनेट में विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर जो सामने आ रहा है, जो एजेंडे में भी है, कि ग्रामीणों को, हरियाणा के ग्रामीणों को जिनके ऊपर पानी का बिल का बकाया था वो माफ किया जाएगा। लगभग 300 करोड़ का ये बकाया बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिनका पानी का बिल बकाया था और जिसकी वजह से वाटर सप्लाई जो है वो नहीं हो रही थी। इसके अलावा जहां रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ही पहले जो है टिकट काटने का या चालान काटने का जो है अधिकार था, वो अब टिकट इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। यानी कि अगर आरटीआई नहीं है तो कोई और भी जो है वहां पर इस टिकट को काट सकता है। ये जो है फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अहम बात, खासकर आपने देखा भी था कि हरियाणा में जो मृत शरीर के साथ जब लोग प्रदर्शन करते हैं उसको लेकर भी काफी ये मुद्दा उछला था और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि अनिल विज, गृह मंत्री, जो है इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन वो वहां पर चर्चा न होकर अब कैबिनेट में इसको लेकर हो सकता है प्रस्ताव पास किया जाए। इसके अलावा अहम जो रहेगा वो है आजकल कबूतरबाजी, जो हम देख रहे हैं कि डोंकी लगाकर जो लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लगातार गृह मंत्री अनिल विज ले रहे हैं। तो ऐसे में इलीगल एजेंट्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर भी आज प्रस्ताव पास हो सकता है। क्योंकि लगातार शॉकिंग रिजल्ट्स जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जहां पंजाब के बाद हरियाणा भी अब उसी कड़ी में नजर आता है, जहां पर बाहर जाने के इच्छुक नौजवान जो है वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाहर जाना पसंद करते हैं और वहां जाकर कई लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे एजेंडे, तमाम एजेंडे बहुत ही बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं। 2024 को लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में? इलेक्शंस को लेकर, खासतौर पर विधानसभा, लोकसभा दोनों ही चुनाव हैं, क्या कुछ खास इस मीटिंग में हो सकता है? देखिए गौतम, अगर हम एक दिन पहले की बात करें, यानी कि मंगलवार को पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग करी है और इस मीटिंग में 2024 की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ, एमएलएस के साथ ये मीटिंग करी है। लेकिन जब हम कैबिनेट मीटिंग की बात करते हैं तो उसमें सरकार की योजनाएं, लोगों को बेनिफिट किस तरीके से देना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर विरोध जताते हैं विरोधी, उन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है। और खासकर जो विधेयक पास की जाते हैं विधानसभा में, उस पर भी चर्चा की जाती है कि कौन कौन से उसमें से जो है चीजें निकल के आई है जिन्हें कि कैबिनेट में रखा जा सकता है। तो ऐसे में सिर्फ योजनाएं और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर ये मीटिंग होती है। इस करके इसमें 2024 का जरूर इनडायरेक्ट वे में निशाना जरूर साधा जाता है, जरूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन योजनाएं, मीटिंग रहने वाली जी बिल्कुल, योजनाएं जो है वो लोगों के फायदे के लिए होंगी और चुनावी साल है तो काफी ज्यादा जो है वो उस पर भी ध्यान रहने वाला है। शुक्रिया पूजा, तमाम जानकारी के लिए। देखना ही होगा कि कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ जो है वो पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आता है।